तभी वहाँ पर सोनाली आती है। यू, कितनी गंदी पसीने की बदबू आ रही है। कितने सालों से इस लड़की ने नहाया नहीं है। बिहेव योरसेल्फ सोनाली, अपनी भाभी से कोई ऐसे बात करता है? क्या ये चीप ड्रेसिंग सेंस वाली लड़की मेरी भाभी है? बेटा तूने शादी कर ली और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? माँ मैं आपको बता देता, लेकिन गांव से शहर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं सीधा शादी करके ही यहाँ लौटा। उर्मिला को अपने बेटे पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी उर्मिला अपने मन को मारकर वैष्णवी का गृह प्रवेश करवाती है। वाह, कितना ठंडक है इस घर में। चारों तरफ एसी लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है अप्रैल की कड़कड़ाती गर्मी में शिमला आ पहुंची हूँ। अगले दिन सुबह वैष्णवी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। बाप रे, इतना बड़ा डबल डोर फ्रिज, मैंने तो अपने गांव में कभी नहीं देखा इतना बड़ा फ्रिज। वैष्णवी फ्रिज खोलती है तो उसमें कई तरह की हरी सब्जियां रखी हुई होती हैं। फ्रिज खोलते ही वैष्णवी को फ्रिज से ठंडी ठंडी हवा लगती है। फ्रिज भी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, मेरा तो पूरा मुंह ठंडा हो गया फ्रिज को खोलकर। चलो बहुत देर हो गई, फटाफट अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती हूँ। वैष्णवी आलीशान रसोई में गैस पर खाना बना रही होती है। अपने झोपड़ी के घर में तो मुझे चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था इतनी गर्मी में, यहाँ तो पल भर में ऑटोमेटिक चूल्हे पर खाना भी बन गया। कुछ ही देर में वैष्णवी अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह वैष्णवी, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो दिल खुश हो गया। बहुत स्वादिष्ट खाना है ना माँ? हाँ हाँ, खाना तो अच्छा बना है, लेकिन घर के और भी कई काम होते हैं जो इसी को करने होंगे। माँ आप चिंता क्यों करती हो, वैष्णवी घर परिवार को संभालने वाली लड़की ही है। फिर तो ठीक है। कुंदन के ऑफिस चले जाने पर वैष्णवी अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोने लगती है। तभी वहाँ पर उर्मिला आती है और रिमोट से एसी को बंद करते हुए ग्लास भर के पानी वैष्णवी के मुंह पर फेंकती है। हाँ, मम्मी कुछ ज्यादा ही आराम नहीं फरमा रही है? अपनी औकात से ज्यादा अमीर ससुराल पाकर खुद को मालकिन मत समझ। अपने गरीब घर में तो हाथ पंखा करके सोया करती थी ना, तो यहाँ किससे पूछकर तूने ये एसी चलाया? मेरे बेटे से शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे अपनी बहू स्वीकार लिया। नौकरानी है तू, एक नौकरानी। चल जाकर घर के दूसरे काम कर। वैष्णवी बिस्तर से उठकर रसोई में आती है और जूठे बर्तनों को मांजने लगती है, जिसके बाद वैष्णवी को बहुत तेज प्यास लगती है। वह फ्रिज से एक ठंडी पानी की बोतल निकालकर पानी पी रही होती है। तभी सोनाली उसके मुंह से ठंडे पानी की बोतल को छीनते हुए कहती है, जाहिल लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कांच की बोतल को छूने की? मटके का पानी पीने वाली लड़की आज इस घर में फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी रही है। खबरदार जो तूने इस फ्रिज के अंदर हाथ भी लगाया। शाम को कुंदन ऑफिस से घर लौटता है। वैष्णवी सभी का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वैष्णवी तुम्हें घर में किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं कुंदन जी, सब ठीक है। इस गरीब गंवार को लगता है ऐसा कहने पर मैं इसे बहू स्वीकार लूंगी, पर अफसोस कि ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन वैष्णवी वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात करती है।